अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि जापान में छोटा सा भ्रष्टाचार भी अगर कर दिया जाए किसी ने तो सरकार एक्शन लेती है। जापान में हाल ही में आइसक्रीम के दाम बढ़ाने जैसे मुद्दे पर भी भ्रष्टाचार करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। पिछले हफ्ते जापान फेयर ट्रेड कमीशन ने जापान की आइसक्रीम बनाने वाली 6 बड़ी कंपनियों के दफ्तरों पर छापे मारे और इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी। ये एजेंसी जो जापान में मैं बता रहा हूं, ये जापान में खाने पीने के सामानों की कीमतों की निगरानी करने वाली एक सरकारी संस्था है। मतलब जापान में खाने पीने की कितनी कीमतें बढ़ रही हैं, इस पर भी एक संस्था है जो नजर रखती है और वो देखते हैं कि कोई खाने पीने का सामान बनाने वाली कंपनी जरूरत से ज्यादा दाम तो नहीं बढ़ा रही। और इन आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों पर यही आरोप है कि इन्होंने आपस में मिली भगत करके आइसक्रीम की कीमतें बढ़ाने की एक साजिश रची और सारी बड़ी कंपनियों ने मिलकर एक साथ सबने आइसक्रीम के दाम बढ़ा दिए। जबकि इन कंपनियों का कहना है कि महंगाई और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण यह दाम बढ़ाना जरूरी हो गया था। लेकिन जांच एजेंसियों को यह शक है कि ये कंपनियां महंगाई के नाम पर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हर साल जानबूझकर कीमतें बढ़ा देती हैं। वर्ष 2022 से लगातार हर साल गर्मियों में आइसक्रीम की ये बड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ मिलकर अपनी आइसक्रीम की कीमतें बढ़ाती आ रही हैं। कीमत बढ़ाने के समय और बढ़ाए गए का जो समय, जिस समय कीमत बढ़ाई जाती है वो समय और बढ़ाए गए दाम में एक खास पैटर्न दिखाई देता है। इसके बाद जांच एजेंसियों को शक हुआ और फिर उसने जांच शुरू की और फिर उन्होंने ये पाया कि ये कहते जरूर हैं कि रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया है इसलिए हमने दाम बढ़ा दिया आइसक्रीम के, लेकिन रॉ मटेरियल का दाम उतना नहीं बढ़ा जितना कि आइसक्रीम का दाम बढ़ गया। जापान में आइसक्रीम इंडस्ट्री में इस तरह के कार्टेल की पहली बार इतनी बड़ी जांच हो रही है। अब अगर ये कंपनियां दोषी साबित होती हैं तो इन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और जापान की ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये बताती है कि वहां छोटे से छोटे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बेहद सख्त कार्रवाई की जाती है।